हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो वर्सेस जेमिनी, जेमिनी वर्सेस लियो। अगर आप लियो हो तो उस हिसाब से देखिए, आपके पर्सन लियो है तो कैसे रेजोनेट कर लीजिएगा, और सेम जेमिनी के लिए भी रहेगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम लियोज़ की फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद में जेमिनीज़ नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, आपके सोच में क्या बदलाव आ सकते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर लियो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। 6 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स अगेन, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि लियोज जो है, थोड़ा आपके जो पार्टनर लियो है उनकी जो एनर्जी है जेमिनी, तो यहाँ पर ऐसा है लियोज ना थोड़े थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में है। उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल तो उन्हें बस गुस्सा चढ़ा हुआ है और बस आगे चलकर सामने वाले को कुछ ना कुछ बोल देना है। वो चाहते थे हर चीज़ सही हो, और वो अभी भी चाहते हैं, वो हर चीज़ सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। क्योंकि वो जो कुछ बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं, तो वो जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उसमें जो कहा सुनी, उसमें जो आप दोनों ने एक दूसरे को कहा था, तो वो शायद लियोज़ को बर्दाश्त नहीं हुआ है। और लियोज़ को जैसे हारना मंजूर नहीं है, या फिर वो हार गए हैं ऐसे महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एनर्जी है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स के साथ वही बहुत डाउन इमोशंस में है, बुरा लग रहा है उनको। शायद वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में आए नहीं होते तो सही होता, क्यों इस रिश्ते में आए हैं, ऐसे भी लियोज़ को लग रहा है। बहुत एग्रेशन बढ़ा हुआ था उनका पास्ट में, और अंधाधुंध कुछ हो गया आप दोनों के बीच में, बातें ऐसी आर्गुमेंट्स हो गए, एंड ऐसी बातें एक्सचेंज हुई ना, आपने ऐसे ऐसे एक दूसरे को हर्ट किया है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। तो उसको ऐसे लगता है कि जो सामने वाले ने किया है उसी का जवाब हमने दिया है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको हार महसूस हो रही है। एक तरह का वो डाउन इमोशंस में भी है लियोज़, द मैजिशियन। और वो हो सकता है किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, किसी हीलर से मिल रहे हैं, या फिर कहीं से कुछ रीडिंग, आपके जैसे रीडिंग्स वो भी देखते हो, तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना है उनको, आगे बढ़ना है, या फिर वो एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। मतलब वो इतने इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं कि नई शुरुआत भी करनी है उनको, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं बढ़ रही है उनकी। द चैरियट, हो सकता है उनको ऐसे लगता है कि उनके पर्सन अभी उनके तरफ लौट कर कभी आएंगे नहीं, ऐसे उनकी एक सोच बन गई है लियोज़ की। वो अभी भी इस रिश्ते में उनका इन्वॉल्वमेंट है, इमोशनली इन्वॉल्व है वो इस रिश्ते में अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा मतलब ब्रेकअप करके चले गए हैं, या फिर अभी बातचीत ही नहीं होगी या कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में कहासुनी हुई, ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है। मतलब हमेशा जितना होता है उससे कई थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं लियोज़, और उनको वैसे ही मतलब ईगो होता है, तो हारना तो पसंद आता नहीं है उनको। वैसे लियोज़ इतने बुरे नहीं होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी तो हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, कुछ गलत होता है, वैसा ही कुछ है यहाँ पर। ठीक है, तो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी डर रहे हैं, इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। और चैरिट के साथ ऐसा है, वो इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं जो भी होगा वो क्या होगा अभी आगे चलकर, फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर क्या हो सकता है इस रिश्ते का फ्यूचर, ये उनको समझ नहीं आ रहा है अभी लियोज़ को। और फिलहाल वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एंड हारी हुई एंड डाउन इन एनर्जी में है। ठीक है, टेम्परेंस, लेकिन कहीं ना कहीं पर लियोज़ को लगता है इस रिश्ते में फिर से पहले वाली स्टेबिलिटी आए, और वो चाहते हैं हर चीज़ को बैलेंस करना ठीक से, और एक नई शुरुआत तभी वो करेंगे जब ये रिश्ता ठीक तरह से बैलेंस हो जाए। ठीक है, और फिलहाल तो लियोज़ जो है बहुत हर्ट वाली एनर्जी में है, उनको बहुत हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आप शायद आप दोनों के वजह से एक दूसरे को हर्ट हुआ है आप लोगों को। अब लियोज़ तो बहुत हर्टफुल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। और बॉटम ऑफ द डेक इज़ द स्टार। वो नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन वक्त लगेगा उसमें, ये भी वो जानते हैं। जेमिनीज़ की फीलिंग्स देखते हैं। कैंसर एनर्जी, थैंक यू स्पिरिट्स। और यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये है सैजिटेरियस एंड कैंसर अगेन। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस।
जेमिनी के लिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जजमेंट, वाओ, दो हैवी एनर्जी, वहाँ यहाँ पर भी तीन हैवी एनर्जीज आई थी। मतलब यही बात है कि लियोज में जो चेंजेस आए हैं वो कुछ टाइम तक तो वो इसी मूड में रहने वाले हैं, ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। वो एकदम से बदलेंगे नहीं, लेकिन वो बदलेंगे भी तो पॉजिटिव वे में बदलना चाहते हैं वो अभी नहीं चाहते हैं कुछ भी मतलब टेंशन या कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है। जेमिनीज की अगर हम बात करें तो जेमिनीज भी थोड़ा मतलब उनको लग रहा है कि कुछ उनको धोखा मिला है या उनके साथ किसी ने मतलब हर्ट किया है, उनको इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, मायूस वाली एनर्जी है, डिप्रेशन वाली एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। एंड जजमेंट के साथ ऐसा है कि कुछ कहा सुनी आप दोनों के बीच में हो गई थी, तो बातचीत बंद हो गई थी, तो हो सकता है जेमिनीज चाहते हैं कि फिर से वो बातचीत शुरू करें, पर्सन से बात करें, उससे सुलह करवाए। ये जेमिनीज सोच रहे हैं कि एक बार बात करें तो हम शायद कुछ सही कर दें, कुछ हो जाए, ऐसे वो फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं जो जेमिनीज है। लियो की एनर्जी है सन, ठीक है, और जेमिनीज के यहाँ आ गए और तीनों हैवी एनर्जीज आई है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जेमिनीज तो पूरी तरह से रेडी है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते में हीलिंग लाने के लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो है वो जेमिनीज की है, लियो से भी ज़्यादा। लियो बहुत डाउन एंड एग्रेसिव एंड ऐसे मतलब डाउन एनर्जी में है, वो हर्ट हो गए हैं ऐसा लग रहा है। लियोज भी चाहते हैं बैलेंस आए, नई शुरुआत हो, लेकिन जेमिनीज बहुत स्ट्रांग है इस मामले में। जेमिनीज भी थोड़ा डिप्रेसिव एनर्जी में है, उनको भी तकलीफ हो रही है जो भी बातें हुई थी लियोज की तरफ से। जब लियोज वैसे बोलते नहीं है, लेकिन जब लियोज बोलने लगते हैं तो इतना हर्ट करने वाली बातें बोलते हैं कि सामने वाला पर्सन जैसे मतलब दो टुकड़े हो गए उसके, ऐसे इतना हर्ट करते हैं लियोज। ऐसे तो बोलते नहीं है, जब बोलने बैठते हैं गुस्से से तो कुछ भी बोल देते हैं, और वो चंद मिनटों का, चंद सेकंडों का टाइम होता है, और उसमें लियोज ऐसा कुछ कह देते हैं सामने वाले को कि वो बर्दाश्त नहीं होता है किसी से फिर ऐसा। तो इसी वजह से लियोज के साथ रिलेशनशिप रखना है किसी को भी, जनरल अगर हम कहें, अब जनरल तो यहाँ जेमिनीज एंड लियोज ही देखेंगे, तो लियोज के साथ अगर रिलेशनशिप चाहते हो आगे तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि लियोज ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो गलत है, ख़राब है, ऐसा नहीं है, वो अच्छे हैं लियोज, लेकिन एक आध बार जब ये सब हो जाता है, वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, तो और लोगों से ज़्यादा गुस्सा लियोज को आता है और वो बहुत कुछ बोल भी देते हैं फिर, ठीक है। वैसे वो समझदार होते हैं लियोज, मान भी जाते हैं, और जब वक्त आए तो वो इतना डेडिकेटेड होते हैं अपने लव की तरफ कि चाहे जो हो जाए वो अपने लव को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे, ठीक है। तो जेमिनीज की अगर हम यहाँ पर अगर हम जेमिनीज की तरफ आते हैं फिर से, तो यही बात है कि जेमिनीज जो है वो एक हीलिंग चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लियो से शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है। और जेमिनी एंड लियो का जो कॉम्बिनेशन है, हम जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमने किसी की कुंडली नहीं देखी है जो एग्जैक्टली आपकी बात हो, ठीक है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें तो लियोज एंड जेमिनीज का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा होता है। पर एक बात है कि लियोज बहुत अपने प्रिंसिपल को लेकर चलने वाले होते हैं बिल्कुल, और थोड़े मैच्योर टाइप के और स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं थोड़े, ठीक है। वो वक्त के हिसाब से और उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। और जेमिनीज जो है वो हैप्पी गो लकी टाइप के होते हैं, बात बात पे मजाक करते रहते हैं, और ये एक बात है कि जेमिनीज को ही लियोज को संभालना पड़ता है, मतलब समझ के लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि लियोज को बात बात पे हंसी मजाक, ये वो मतलब सीरियस बात पे भी हंसी मजाक कभी कभी जेमिनीज की तरफ से हो जाता है, तो वो लियोज को फिर पसंद नहीं आता है। तो ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, तो इन डिफरेंसेस को बढ़ने ना दे तो आप लोगों का पैर बहुत अच्छा रहता है कपल, ठीक है। राशि वाइज जनरल बोला है हमने, ठीक है। चलो, तो सन के साथ जैसे हमने बोला, आप लोग चाहते हो एक नई शुरुआत हो। वाओ, जेमिनीज तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है, वो तो लियोज को कहीं बाहर लेकर जाना चाहते हैं, फिर से वो पहले वाला रोमांटिक एंड अच्छा टाइम अपने लव लाइफ में रिटर्न चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। फिर से वो लियोज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी है जेमिनीज की। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, तो जेमिनीज जो है बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन पे फोकस्ड हैं और वो नहीं चाहते हैं अपने पर्सन से दूर जाना, ये बात है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जेमिनीज, और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो इंतज़ार करने के लिए भी रेडी है लियोज का, सब कर लिया है उन्होंने, सॉरी कह दिया है, जो बन पड़ता है सब कर लिया, और भी कर सकते हैं, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि लियोज कब कुछ रिप्लाई देते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर लियोज ने कुछ रिप्लाई दिया तो जेमिनीज ने सोचा है कि लियोज को लेकर कहीं घूमने चले जाएंगे वो,
बाहर चले जाएंगे, ऐसा सोचा है जेमिनाइज ने, शायद कुछ प्लानिंग है जेमिनाइज के ऐसे। फिर लियोस को वो कभी नहीं छोड़ेंगे एंड लियोस के साथ पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जैसे लियो कहेंगे वैसे ही गुजार देंगे, यहाँ तक की तैयारी है जेमिनाइज की। प्रिंसेस ऑफ वांड्स, डेफिनेटली जेमिनाइज बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर पॉजिटिव भी है और सोचते भी है और उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नहीं चाहते किसी और को अपनी ज़िंदगी में। तो ये एनर्जी जेमिनाइज की है, भले ही गलती से गलती हो गई हो तब भी, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो आप दोनों के बीच में। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, जेमिनाई, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की भी एनर्जी है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आप दोनों की कॉमन फीलिंग्स देखेंगे अभी। ऑल दैट ग्लिटर्स। अब जेमिनाइज अगर समझो कहीं किसी के लिए हो सकता है, हर कोई अपने ऊपर ना ले, ये एक जनरल रीडिंग है। जेमिनाइज अगर लियोस को छोड़ के किसी और के पीछे चले भी गए थे तो अभी वो रिटर्न तो आ गए हैं या फिर आ सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अब उनकी आंखों पर से जो पट्टियाँ बंधी थी वो निकल चुकी है, उनको समझ में आ गया है क्या सही है क्या गलत है। और लियोस को भी, अगर लियोस कहीं चले गए थे तो उनको भी समझ में आ गया है, या फिर आप दोनों ने, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, कोई कहीं नहीं गया है, सिर्फ लड़ाई झगड़े हो गए किसी और वजह से, तो फिर आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये गुस्से की जो चादर चढ़ी हुई थी आपके दिमाग पे तो वो उतर जाएगी और धीरे धीरे आप दोनों को एहसास होने लगेगा कि दोनों का एक दूसरे की ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। ठीक है। ट्रेजर आइलैंड, एक दूसरे को पाकर आपको यूं इस तरह की फीलिंग आई थी जैसे कोई ट्रेजर मिल गया हो आपको, कोई खजाना मिल गया हो। लॉयल हार्ट, आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी लॉयल्टी के साथ ये रिश्ता निभाना चाहते हो। दोनों को ये कंफर्म होने लगा है धीरे धीरे कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ठीक है। मेट फॉर ईच अदर हो। फिर भी दिमाग में आता है फिर ऐसा क्यों हुआ, है ना, वाई के साथ ये बात यहाँ पर लग रही है। फ्लेक्सिबल, तो जेमिनाइज फ्लेक्सिबल है, लियोज ने भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो दोनों भी थोड़ा बहुत तो सेम ही एनर्जी है कि दोनों को न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन जेमिनाइज के यहाँ वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है। तो बात ऐसी है, कुछ चीज़ें हैं जो फेटेड होती है, मतलब भाग्य में लिखा के लाते हैं तो वो हमें भुगतनी तो पड़ती है, तो ऐसा ही समझ लो और थोड़ा टाइम एक दूसरे को दे दो, फिर संभल जाओ, संभालने की कोशिश करो अगर चाहते हो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना। तो अगर दोनों चाहते हो तो, कोई एक चाहता है तो यही छोड़ देना इस रिश्ते को, दोनों चाहते हैं तो ज़रूर आगे बढ़िए। ऑरेकल गाइडेंस फॉर लियो, वॉकिंग अवे। लियो अगर वॉक अवे कर कर गए हो आप लोग तो एक बार मुड़कर ज़रूर देख लेना। ठीक है, ये बात होगी। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, तो लियो जेमिनाइज ने थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, रेस्ट करना है, अपने तरफ ध्यान देना है, फिर फ्रेश माइंड से लियोस की तरफ जाकर बात करना है अगर करना है तो। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, लियोस थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोच रहे हैं, थोड़ा सा उनका ईगो एंड एटीट्यूड है ऐसे लग रहा है यहाँ पर। एंजल ऑफ लव, जेमिनाइज फिर से एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, टेंडरनेस ऑफ लव जो होता है तो उसको एंजॉय करना चाहते हैं। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, तो लड़का रहे चाहे लड़की रहे, लियोज आप भी इमोशनल हो रहे हो, धीरे धीरे अपने पर्सन की तरफ बढ़ने के लिए सोचोगे, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एंजल ऑफ लव, सॉरी एंजल ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस लाने के लिए आप दोनों कोशिश करोगे तो ज़रूर बैलेंस आ जाएगा। एंड बॉटम ऑफ द डे इज गार्डन एंड द गेट, आप चाहो तो एक दूसरे को फिर से समझ के लेकर एक दूसरे को सॉरी कहते हुए इस रिश्ते को बचा सकते हो। कंप्लीटली आप दोनों की मर्जी रहेगी। ठीक है, तो अभी हम यहीं रुकेंगे। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।